बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12th के लिए गद्य भाग में भक्तिन पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ। इसके अभ्यास के हम पहले कर चुके हैं। बहुत ही आसान कहानी है। भक्तिन पाठ की रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का पाठ कौन सा है? भक्तिन। भक्तिन पाठ किस रचना में संकलित है? स्मृति की रेखाएं। महादेवी वर्मा की एक पुस्तक है, स्मृति रचना है स्मृति की रेखाएं। उसमें एक पाठ है भक्तिन। किस द्वारा लिखित है? महादेवी वर्मा द्वारा। भक्तिन किस विधा की रचना है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। कैसा रेखा चित्र है? संस्मरणात्मक है, यानी कि पीछे उसके जीवन में बीती जो घटनाएं हैं उनको याद करके जो कहानी लिखी है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। महादेवी जी का जन्म कब हुआ था? 1907 में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ था? फर्रुखाबाद में। महादेवी का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। कितनी आयु में महादेवी का विवाह हुआ था? 9 वर्ष में। महादेवी ने किस वर्ष में स्नातकोत्तर यानी स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी? संस्कृत की। किस विषय में? संस्कृत में। महादेवी वर्मा ने किस विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। महादेवी वर्मा को किस शिक्षण संस्थान की प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था? प्रयाग महिला विद्यापीठ की। प्रयाग महिला विद्यापीठ की। भारत सरकार ने महादेवी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? पद्म भूषण। किन विश्वविद्यालयों ने महादेवी वर्मा को डी लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया था? विक्रम यूनिवर्सिटी, कुमायूं तथा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, दिल्ली विश्वविद्यालय ने डी लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया था। महादेवी वर्मा का देहांत कब हुआ था? महादेवी वर्मा का देहांत 11 दिसंबर 1987 को हुआ था। 80 साल जिंदा रही। 1907 में इनका जन्म हुआ था, 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। श्रृंखला की कड़ियाँ क्या है? उनका निबंध संग्रह है। स्मृति की रेखाएं क्या किसकी है? महादेवी वर्मा की। पथ के साथी किसका है? महादेवी वर्मा की। महादेवी पथ के साथी स्मृति की रेखाएं। पथ के साथी स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी किसकी रचनाएं हैं? ये महादेवी वर्मा की। पाठ से संबंधित देखिए, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झूसी। कहाँ की थी? झूसी। भक्तिन महादेवी से कितने साल बड़ी थी? 25 साल। भक्तिन यानी कि भक्तिन महादेवी से, पाठ के बीच में से प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भक्तिन कितने साल बड़ी थी? महादेवी से 25 साल। भक्तिन के सेवा धर्म में किस प्रकार का अधिकार है? अभिभाविका जैसा। कैसा है? अभिभाविका जैसा। भक्तिन का स्वभाव कैसा है? कर्कश है, कठोर है। कर्कश और कठोर। भक्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ लगी रहती थी? छाया के समान। किसके समान? छाया के समान। भक्तिन का शूरवीर पिता किस गांव का रहने वाला था? झूसी का था। भक्तिन झूसी की थी, पिता भी झूसी का था। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी कहो, लक्ष्मी कहो, लक्ष्मी कहो। ये पाठ की पहली वर्डिंग में ही आया है, उसका नाम लक्ष्मी था। महादेवी वर्मा क्या पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार करती रही? न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन पर के अंतर पर विचार करती रही। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ? 5 वर्ष की आयु में हुआ। भक्तिन का गौना की 5 वर्ष की आयु में विवाह हुआ, 9 साल की में गौना हुआ। भक्तिन ने महादेवी वर्मा से 25 साल बड़ी थी। लेखिका के द्वारा पुकारी जाने पर भक्तिन क्या कहती थी? आए। कहते ना, वो हाँ नहीं कहती, आए। महादेवी को यामा पर कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा रचना पर। रचना कौन कौन सी आई थी? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, यामा। उत्तर प्रदेश संस्थान ने महादेवी को कौन सा पुरस्कार दिया था? भारत भारती पुरस्कार। उत्तर प्रदेश संस्थान ने भारत भारती दिया था। यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उनको पद्म भूषण की उपाधि 1956 में मिली थी। कब मिली थी? 1956 में। भक्तिन की विचित्र समझदारी की झलक विद्यमान क्या थी? छोटी आंखों में। भक्तिन की विचित्र समझदारी की झलक थी छोटी आंखों में। कृषिवल, कृषिवल का मतलब क्या है? बैल का अर्थ है, कृषिवल का अर्थ है बैल। ससुराल में भक्तिन के साथ सदव्यवहार किसने किया था? पति ने, यानी पति का व्यवहार भक्तिन के प्रति अच्छा था। भक्तिन के होठ कैसे थे? पतले थे। भक्तिन के होठ कैसे थे? पतले थे। भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए क्यों कहा? ताकि वे भक्तिन की घर संपत्ति को हथिया लें।
भक्तिन की प्रॉपर्टी को, घर संपत्ति को हथिया सके। हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है? असम्मान पूर्वक। भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? पंचायतें गूंगी, लाचार, अयोग्य हैं, कोई न्याय नहीं करती। सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करने वाली थी? हनुमान से। हनुमान से भी ज्यादा सेवा धर्म निभाती थी। भक्तिन का शरीर कैसा था? दुबला था। खोटे सिक्कों की टकसाल का क्या अर्थ है? कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी के रूप में कहा कि जब भक्तिन को बहुत सा 2-3 लड़कियां हुई तो उसको क्या कहा कि ये तो खोटे सिक्कों की टकसाल है। टकसाल होता है जब पैसे बनते हैं, सिक्के बनते हैं। महादेवी ने लक्ष्मी को भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया? क्योंकि उसके गले में कंठी माला देखकर भक्तिन क्या नहीं बन पाई? भक्तिन सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकी। भक्तिन किससे डरती थी? कारागार से डरती थी, जेल से डरती थी। भक्तिन के पति का जब देहांत हुआ तो भक्तिन की आयु कितने साल की थी? 29 साल की थी। कितने साल की थी? जब भक्तिन के पति का देहांत हुआ तो भक्तिन 29 साल की थी। 5 साल की शादी हुई थी, 9 साल की का गोना हुआ था, 29 साल की बेचारी विधवा हो गई थी। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।